यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। पिछले 5 सालों में 5 साल के रिजल्ट देखें तो सिर्फ 2 बच्चों को 720 मिला और इस बार 720 लाने वाले 67 बच्चे। आप भी डॉक्टर हैं, कैसे हुआ होगा ये अजूबा है। मुझे लगता है कि या तो एनटीए ने बच्चों के दिमाग में चिप फिट करी है या बाहर से किसी ने उन बच्चों के हाथ में या कलम में चिप फिट करी है। इसके अलावा ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। इतना कंपटीशन जिसमें 1.1% बच्चा सिलेक्ट होता है, उसमें 720 आउट ऑफ 720 67 लोगों के हैं। ये बहुत बड़ा कोई ना कोई झोल है, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि ये बात 4 या 5 मई को भी पता थी कि पेपर के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, जब पटना में लोग पकड़े गए और ये पता लगा कि पेपर लीक हुआ है। आज के इस युग में जब आप किसी भी गैजेट को, आज से 25 साल पहले आप ट्रेन से भेजते थे, प्लेन से भेजते थे, आजकल किसी भी गैजेट को आप 30 सेकंड में कहीं भी भेज सकते हो। तो आप क्या ये मान सकते हैं कि जहां बिहार में लोग अरेस्ट होते हैं, उनका एक रिटर्न उनका कन्फेशन है कि हाँ भी हमें पैसे लिए गए, हमसे 30 से 50 लाख रुपया लिया गया और हमें एक कमरे में ले जाके क्वेश्चन सोल्व कराए गए। आपको लगता है मैं इस वाली बात पे मैं आऊंगा कि कैसे इस परीक्षा के एग्जाम, इस परीक्षा के जो पेपर्स हैं वो कैसे लीक हुए और उसकी एफआईआर में क्या कहा है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है, वो भी सब दर्ज है। और उसके बावजूद भी ये परीक्षा हुई तो हुई ही, परीक्षा के रिजल्ट भी आए, सुप्रीम कोर्ट और तमाम ऑब्जेक्शन के बावजूद भी कैसे परीक्षा के रिजल्ट आए और उसमें भी क्या गड़बड़ झाला है। एक नहीं, ऐसे ऐसी 50 चीजें हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा। लेकिन मैं जरा चलूंगा, कुछ ऐसे बच्चे हैं हमारे साथ जिन्होंने नीट की परीक्षा इस बार दी थी। हमारे साथ चिराग गर्ग हैं। चिराग भाई, आपने पहली बार परीक्षा दी जी? अच्छा, तो आपने बहुत सारे मॉक पेपर भी हल किए होंगे, ऐसे मॉक टेस्ट भी आपने सॉल्व किए होंगे। तो उसको देखने के बाद या पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स भी आपने देखे होंगे, जो पिछली परीक्षाओं में 2018 से लेकर 2022 तक के जो क्वेश्चन पेपर आए होंगे वो भी आपने हल किया होगा जी। तो उसको देखने के बाद और ये परीक्षा देने के बाद क्या आपको लगता है कि बहुत हल्की, इस बार हल्के सवाल आए थे कि इतने सारे बच्चों को 720 में से 720 आ गए? पेपर मैं कहूँगा हल्का तो नहीं था, हाँ थोड़ा लेंदी जरूर बनाया था इन लोगों ने। और लेंदी ही था, लेंदी था, उसके बावजूद भी आया है। हाँ बताइए। हाँ, पेपर लेंदी बहुत ज़्यादा था, मुश्किल नहीं था, पर हर बच्चा 720 नहीं ला सकता। ह्यूमन एरर नाम की कोई चीज़ भी होती है। हाँ, और 720 लाना एक अपने में बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। पर इतने सारे बच्चे नहीं ला सकते। आपको कितने मार्क्स आए? 672। 672। और क्या रैंक है आपकी? 12,800। 12,800। अच्छा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? 2,800 या 3,000 के आसपास। अगर जैसे पिछले कुछ सालों का जो ट्रेंड था जिस तरह के, उसको अगर उसको ध्यान में रखें तो आपको 2 से 3,000 के बीच में आपकी रैंकिंग होनी चाहिए जी। लेकिन इस बार आपकी रैंकिंग कितनी है? 12,800। 12,800। तो चिराग गर्ग ये अकेले ऐसे बच्चे नहीं, ऐसे विद्यार्थी नहीं हैं जिनके साथ इस तरह का डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, जो कि निराश हैं इस तरह के रिजल्ट से। ऐसे सैकड़ों नहीं, ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन्होंने सोचा था कि अगर उनके इतने मार्क्स आ जाएंगे तो उनकी ये रैंकिंग होगी, उनको इस तरह का कॉलेज मिलेगा। लेकिन जब रिजल्ट आए और उन्होंने अपनी रैंकिंग चेक की तो हैरान रह गए। उनको लगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरह के रिजल्ट आते रहे हैं उससे रिजल्ट बिल्कुल अलग था और कई मायनों में अलग था। और इतने गड़बड़ झाले हैं इसमें कि मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि एनटीए ने, जिसको बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये वो एजेंसी है जो नीट की परीक्षा कंडक्ट करती है और जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है इस परीक्षा को कंडक्ट करने की। उसने कैसे इस परीक्षा के रिजल्ट में, इस परीक्षा के पूरे कंडक्ट करने के तौर तरीके में कैसे झोल किया है, कैसे गड़बड़ी की है, ये हम आपको आज दिखा रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। एक और चीज, अगर मान लिया कि आपको नंबर आए 672 है ना, और आप कह रहे हैं कि अगर आपको क्या उम्मीद थी कि मतलब 2 से 2,500 के बीच में आपकी रैंकिंग होती, ऐसे बहुत सारे और बच्चे होंगे आपके साथ जिनको की उम्मीद होगी कि रैंकिंग उनकी ठीक होगी और उनकी रैंकिंग बहुत पीछे चली गई। जी, जरा
आप लोगों से भी जरा एक एक करके जरा हम बात करना चाहेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सार्थक है। आपकी रैंक क्या है सार्थक? मेरी रैंक है 16,065 और आपको अंक कितने मिले, कितने मार्क्स? 667। 667। जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 3200 से 3400 के बीच की रैंक। हाँ एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, रैंक इन्फ्लेशन जो होता है कि हर साल आपके हाँ कुछ रैंक बढ़ जाती है सेम मार्क्स पे, हाँ। उसको ध्यान में रखते हुए भी मैं 3400 के करीब एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मेरी रैंक आ गई 16,065। अच्छा, तो आपको एग्जाम का पेपर कैसा, हल्का लगा कि बहुत भारी लगा, क्या था, कैसा लगा? एग्ज़ाम का लेवल आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जैसा पिछले सालों में था वैसा ही था, हाँ पर थोड़ा लेंदी था। हाँ और फिजिक्स मैं कहूँगा थोड़ा सा ज़्यादा टफ रखा गया था, जैसे हर साल एक सब्जेक्ट को कम से कम रखा जाता है। हाँ। अब आप सोचिए कि जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए हैं, जिन्होंने नीट की परीक्षा क्वालिफाई एक तरीके से की, वो कह रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार पेपर और लेंदी था, फिजिक्स का पेपर और कुछ हद तक टफ ही कहा जाएगा। और उसके बावजूद भी पिछले साल जहां एक भी बच्चा 720 नहीं ला पाया, इस बार 67 बच्चों ने परफेक्ट 720 में से 720 ले आए। बहुत भाई, ये ऐसी चीज है जो कि एक बार ये हजम नहीं होती, एक बार ये आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एक और चीज अब दिखाते हैं आपको, अगली चीज, जरा आगे बढ़िए और दिखाइए कि रैंकिंग का झोल क्या है। जरा रैंकिंग का झोल आपको हम दिखाते हैं, आइए। तो अब आप देखिए कि जरा दिखाइए कि दो अलग अलग बच्चों ने, अच्छा ये उससे अभी हम आएंगे, आपको रैंकिंग में भी क्या गड़बड़ी की गई है वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 720 हम कह रहे हैं कि परफेक्ट स्कोर है। कैसे परफेक्ट स्कोर है? 200 सवाल होते हैं नीट के एग्जाम में, उन 200 सवालों में से 180 के आपको जवाब देने होते हैं। 180, 200 में से सिर्फ 180 के जवाब देने होते हैं आपको। 180, एक क्वेश्चन पर मार्क्स हैं 4, यानी कि अगर आप सभी 180 सवालों के सही जवाब दे देंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 180 गुना 4 यानी कि 720। तो जिन लोगों ने 720 नंबर स्कोर किया है, उन सभी बच्चों ने सभी 180 सवाल सही किए होंगे, सही जवाब दिया होगा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये तो 720 वाली बात हो गई। बहुत सारे बच्चों को 719 और 718 भी आए हैं। 719 और 718, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। टेक्निकली पॉसिबल क्यों नहीं है वो पहले मैं आपको समझाता हूं, और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि कैसे इस बार की परीक्षा में जो रिजल्ट निकाले गए हैं वो इसमें इतनी गड़बड़ियां हैं, इतने झोल हैं साहब, कि आपको लगेगा कि भाई ऐसी परीक्षा कराने से बेहतर है तो ऐसे ही रिजल्ट निकाल दिया करो। अगर एनटीए जैसी एजेंसी अगर इस तरीके से परीक्षा करती है तो इससे अच्छा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से बेहतर है कि उनको ऐसे ही लॉटरी निकाल करके एग्जाम दे, उनको उनके रिजल्ट बांट दो। बताता हूं आपको। तो 719 और 718 कैसे आए? जरा हमारे पास दो इस तरह के कैंडिडेट हैं जिनको कि 7